सोच को, तेरी रवाज को, तेरे किरदार को, तेरे अतवार को ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बाग में तशरीफ ले गए। लोगों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाग में तशरीफ न ले जाए, ऊंट बिदका हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। कुर्बान जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पर, मुझे जाने दो, मैं जाकर देखना चाहता हूं कैसे मुझे नुकसान पहुंचाता है। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में तशरीफ ले जाते हैं, ऊंट को इशारा करते हैं, ऊंट कदमों को टेकता हुआ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है, आकर बैठ जाता है। कायनात के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नकीर पकड़ते हैं, पकड़कर उसके मालिक को आवाज देते हैं, ए मालिक, ए फिलां शख्स आजा, ये ऊंट ले जा, आज के बाद ये सरकशी नहीं करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी को कुरान बयान फरमाता है, और अफाना लका जिक्र, ए पैगंबर, हमने तेरे सोच को, तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी देहात की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जितने भी दरख्त थे, जितने भी पत्ते थे, उन दरख्तों और पत्तों से आवाज आ जाती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी को साथ लेकर बाहर किसी देहात की तरफ जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कज़ाए हाजत हुई। कोई पर्दे का सिस्टम नहीं था, कोई रवाज नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कहा, ए फिलां सहाबी, जाओ इन झाड़ियों को कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरागत करनी है, कज़ाए हाजत करनी है। वो सहाबी फरमाते हैं, मैं गया, उस झाड़ियों को जाकर कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बुलाया है। वो झाड़ियां जमीन को चीरती हुई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, पर्दा कर लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरागत कर ली। कज़ाए हाजत के बाद उस सहाबी से अर्ज की, ए मेरे सहाबी, इन झाड़ियों को कहो दोबारा अपने अपनी जगह पर दोबारा चले जाए। उस सहाबी ने कहा, ए झाड़ियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ाए हाजत पूरी कर ली है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर दोबारा चले जाए। वो झाड़ियां जमीन चीरते हुए दोबारा अपनी अपनी जगह पर चली गई। इसी को कुरान बयान फरमाता है, और अफाना लका जिक्र, ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को, तेरे सोच को, तेरे किरदार को ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी देहात की तरफ जा रहे थे। लोगों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिलां बस्ती के अंदर एक लड़की है जिन पर जिन का साया है, जिनको जिन्नात के असरात हैं, आप आ जाए, इनको दम कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो शख्स उस घर में तशरीफ ले जाते हैं। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, वो लड़की लाए आप सल्लम के सामने। आप सल्लम ने फरमाया, ए जिन, आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगंबर हूँ। सीधे इस लड़की के दिलो दिमाग के अंदर जो रस बच गया हो, सीधे इसको छोड़कर चले जाओ। वो जिन फौरन निकल कर चला गया। लड़की एक तरफ होकर पर्दा करने लगी। इसी को कुरान मजीद यूं बयान फरमाता है, और अफाना लका जिक्र, ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र को, तेरे सोच को, तेरे किरदार को ऊंचा किया। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब पैगंबर, हमने आपको एक बस्ती के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, आकर कहने अर्ज की, ये आकाए नामदार ताजदार रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया। आज ने फरमाया, क्या गुनाह हो गया? उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आज ने फरमाया, क्या गुनाह हुआ? उसने कहा कि बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ बताओ तो सही, क्या तुमने पहाड़ों से भी बड़ा गुनाह किया? उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहाड़ों से भी बड़ा गुनाह किया। मैं अबू जहल का मानने वाला था, मेरी बीवी अबू जहल की मानने वाली थी। 16 साल बाद हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई। 16 साल बाद हमारे घर में एक लड़की